टॉप लीडर हैं वो मेरे साथ इस समय हैं मौजूद यहाँ पर, और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ते हुए तो चलते हैं वक्त के साथ। रमेश सोसा जी, कैसे हैं आप? कैसे बात चल रही है, इसमें बुला भेजा था इसकी वीडियो। यस, बिल्कुल सही बात, इसमें कौन सा डाउट कोई डाउट? है? खेलो जरा। कोई डाउट? पान सिंह जी धौलपुर से, क्या बात है। तो चलिए होस्ट बनाते हैं हम वासिद अली जी को। आप सभी के माइक अनम्यूट कीजिए, एक बार जोरदार तालियों के साथ वासिद अली को बुलाएंगे। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू। वेलकम सर। वेलकम सर, वासिद सर वेलकम। कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, और वो ये मिलेगा वेलकम आपस में यहाँ डिस्कस करेंगे। कहते हैं जब दो लोग बात करते हैं कुछ नया बनता है, जब चार बात करते हैं कुछ और नया बनता है, और जब 100 बात करते हैं तो बवाल हो जाता है। क्या समझ में आ रही बात? थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ हमारी कंपनी के फाउंडर एंड प्रमोटर एम.एस. सर जी के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आज इस सिस्टम को डिज़ाइन किया, और उससे पहले आप सभी लोगों के बीच में आशा बिस्त मैम ने बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंट किया। तो सभी लोगों के माइक को मैंने अनम्यूट किया है, तो सभी लोग एक बार अपने माइक को अनम्यूट करके सर के लिए और मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें। सभी लोगों की क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो गुड मॉर्निंग साथियों, माय नेम वाशिद अली फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार मैं आप सभी लोगों से एक कहना चाहता हूं कि हमारे पास 9:08 आए। एक बार हम टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क बहुत ही अच्छा वर्क होता है। आप सभी लोग अपनी टीमों में एक एक कॉल कर लीजिए, या अपने ब्रॉडकास्ट अपने व्हाट्सएप पे जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह एनवी शॉपी के, उन सभी लोगों को इनवाइट कर लीजिए आज। ओके। हम अभी मैं आप सभी लोगों को 10 मिनट दे रहा हूं। मैं आप सभी लोगों को कितने मिनट दे रहा हूं? 10 मिनट। आप सभी लोग अपनी अपनी टीमों को इनवाइट कर सकते हैं, पढ़े तो बहुत मजा आ जाएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक महीने के अंदर 60 पेयर मैच कर लिए सर ने। एक महीना पूरा भी नहीं हुआ और 60 पेयर मैच कर लिए, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बुद्धराज जी। उसके बाद चंद्रमानी राजपूत, आप अपनी टीमों को इनवाइट करें। चतुर्भुज कुशवाहा, शीतरमल जी, दिनेश फाइटर बांदा से, इशिका शर्मा, फरहत फातिमा, फातिमा रोमा कानपुर से, कमलेश एंड कमलेश प्रसाद, कविता सिंह जबलपुर से। बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते थे, लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। मैम कंटिन्यू। प्रदीप अलवर जी, बहुत ही शानदार, फेसबुक पे अच्छा काम करते हैं सर। लच्छीराम जी, एमडी वारिस अंसारी, मोनिका कहर, और मिस्टर चंचल सिंह, नरगिस शेख, निवारिका राठौड़, छोटी सी प्यारी सी बच्ची नागौर राजस्थान से। हमेशा मीटिंग में कंटिन्यू रहती है, और इतना मीटिंग का फायदा हुआ कि आज इनको प्लान भी देना आता है और ट्रेनिंग सेशन भी बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के सामने होंगे। उसके बाद संतोष कुमार नायक उड़ीसा से, इनका प्लाइन है। मनोज मैथ्यू सर बहुत ही अच्छा काम करते हुए डिजिटल एंड फिजिकल।
और उसके अलावा एनवी शॉपी सेल्स एंड मार्केट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एनवी शॉपी परमानंद उड़ीसा, मंसूर खान। उसके अलावा मंसूर खान जी हो गए, और पागी प्रताप माही, और परविंदर फ्रॉम पानीपत, प्रीति मुस्तफापुर। उसके अलावा पायल। देखो 82 लोग हो गए ना, देखो टीम वर्क हो रहा है, इसका मतलब कॉल जा रही है अपनी टीमों को। आप सभी लोग अपनी टीमों को कॉल कर लो, एक एक कॉल और कर लो, टाइम होने वाला है। देखो 1 मिनट बाकी, फिर स्टार्ट करते हैं ना। तो हम बराबर नाम लेते हैं, पायल, राधा किशन, राजमानी, रमेश, रामजी लाल, आरसीजी पन सिंह धौलपुर, रोशनी ग्वालियर, और समीला मैम बहुत ही अच्छा काम करते हुए छत्तीसगढ़ से, सगीर अहमद, नीतीश कुमार विक्रम पटना से। रितेश जी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आपका। सबा खान, और इसके अलावा संदीप पाल, सत्यम बहुत अच्छा काम करते हुए, कल सर ने बड़े बड़े लीडरों को ज्वाइन कराया है। सखावत शेख, एसके सिंह रावत। देखो सब अपने चेहरे पे स्माइल लाओ, है ना, कोई मायूस होकर मत बैठना इधर। एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए आप सभी लोगों के चेहरों पे। वीडियो में तो बेशक आपने लोग नहीं आ पाओगे, लेकिन एक चेहरे पे स्माइल होनी जरूरी है ना। देखो राकेश पंडित जी आ गए हैं, रुद्रराज जी भी आ गए हैं, वाह क्या बात है। चलो मैं भी आ जाता हूँ यार, बहुत दिन हो गए एक दूसरे को देखे हुए। चलो, चलो आ जाता हूँ। लो, आ गए हम, हैं। चलो, और इसके अलावा हमारे साथ हैं सबा खान, संदीप पाल, सत्यम, सखावत, समीर रजा, जो हमारे साथ आगरा से हैं, बहुत ही एक्साइटेड पर्सन है। और इसके अलावा एसके सिंह रावत, सोनिया गोस्वामी, सोमैया पवानी, सुधीर त्रिपाठी, सुनीता राय, नीलम जैन, एंड पूजा रिक्की, पंजाब से सुमन पांडे, उदय उत्तम, वेदराज, विनीता जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विमल कुमार जी, हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स, एंड हमारे परल स्टार विमल जी, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आपका। एंड डब्लू, वाह ये डब्लू क्या भैया, अच्छा। समरमल पवार जी, एंड ये मुझे नाम समझ नहीं आया कौन सी लैंग्वेज में, अलका। अलका जी का शायद माइक ऑन नहीं है ना। जिन लोगों के माइक ऑन नहीं है तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं। ओके, तो 94 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं, और वक्त भी हो चुका है। देखो मैंने आप सभी लोगों का नाम लिया मीटिंग में, तो एक बार देख लेते हैं क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। एक बार हैंड रेस करके बताएं। देखो सभी लोगों को मैंने बड़े प्यारे नाम लिए हैं। देखो मालिक ने आप लोगों को इस दुनिया में भेजा, भेजे के अंदर भेजा भी भेजा। आप किसी को 2 GB का भेजा भेजा, किसी को 4 GB का भेजा, लेकिन भेजे के अंदर भेजा भेजा। अब उसने आपको इस मीटिंग में भी क्यों भेजा? क्योंकि तुम्हें कुछ सीखने के लिए भेजा। अब तुम्हारे अंदर कितना है भेजा, जो समझ में आए तुम्हारे भेजे में कितना है भेजा। देखो पूजा रिखी मैम भी आ चुके हैं, और सुनीता कुशवाहा जी ने पता नहीं अपनी डीपी ऐसी लगा रखी है जैसे लग रहा है कि वो मतलब वीडियो में है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत अच्छा लगा आपसे। ओके, ओके, क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? जो वीडियो में वो थम्स करके बताएं। वाह, गुड। Recording in progress. तो दोस्तों मेरा नाम वाशिद अली है, मैं बीकानेर राजस्थान से हूं, और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और एनवीएसओपी नेशनल प्रमोटर भी हूं, और एक डायमंड रैंक जो है वो भी मुझे मिलने वाली है। वैसे सब लोग मुझे डायमंड कहते हैं। जब मैं डायमंड नहीं था तब मैंने अपने नाम के आगे डायमंड लगाना शुरू किया। डायमंड नहीं था तब भी डायमंड रैंक लगाता था, तो डायमंड बन जाएंगे तो फिर डबल डायमंड लगाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में उसका साथ देती है, लेकिन कोई चाहे तो सही। किसी चीज को करने से पहले उस चीज को चाहना पड़ता है ना। अगर आप
आज इस ट्रेनिंग सेशन में आए हो तो कुछ सीखने की चाहत रखो। क्या आज वासिफ सर ने ट्रेनिंग सेशन दिया है, उसे सीखने की चाहत होनी चाहिए। देखो मैं वीडियो में आप लोगों को इसलिए बुलाता हूं ताकि वीडियो में एक इंसान अच्छी तरीके से दिखता है, पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। वरना लोग क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज में रख के कहीं चले जाते हैं, चार्ज में रख के मोबाइल को इग्नोर कर देते हैं, है ना। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूं कि अगर आप ये चीजें अगर आप लोगों ने सीखी, सीखने के बाद आप बड़े से बड़े लीडर के सामने भी अगर आप बैठ गए ना, आप गारंटी के साथ उस बंदे को ज्वाइन करा सकते हो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, देखो आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम को सबसे पहले सीखो। कोई भी काम करने से पहले क्या होता है, उस काम को सीखो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले आते ही आप लोगों की सोच बदल जाती चाहिए। आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा सबसे पहले कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, और अब हमें इस काम को किस तरीके से करना है, और उस तरीके से इस काम को करना है जिससे मुझे देख के मेरी टीम के अंदर एक इंप्लीमेंट हो और मुझे एक टाइम में आने पे मेरी टीम जल्द से जल्द मुझे टाइम फ्रीडम कर दे। देखो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम फेम, रिस्पेक्ट आपको पहले दिन से कहीं पे नहीं मिलती, आपको सारी चीज बनानी पड़ती है, राइट। आपको सभी चीज बनानी पड़ती है। आज मैं आपको बात बताऊं दोस्तों कि अगर जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना पहला कदम रखा था तो वहां पे मुझे क्या मिला। सबसे पहले घर वालों की ना सुनने को मिली, यार दोस्तों से ना सुनने को मिली, बहुत सारे लोगों के पास मैं चल के गया तो थपेड़े खाने पड़े, लोगों ने मुझे इग्नोर किया, चौराहे के ऊपर बेइज्जती की। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो ना, सत्यम, पूजा, जो लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं नाम सबका लेता रहूंगा, कोई ऐसा अगर किसी का नाम ना लूं बुरा मत मानना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बिजनेस के अंदर अगर आप आ गए हो तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि मुझे बेइज्जती करानी है, होगी। लोग मुझे गालियां बकेंगे, मुझे सुननी है। मेरे परिवार वाले मुझे ना कहेंगे लेकिन मुझे उनसे लड़ना नहीं है। मेरे सामने इतनी सारी चुनौतियां आएगी, मैं इनको एक्सेप्ट करूंगा। मेरे सामने इतनी सारी चुनौतियां आएगी, मैं इन्हें एक्सेप्ट करूंगा। हर एक चीज अगर आप सभी लोगों के सामने आती है, अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो तो आप जीत जाओगे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो सबसे पहले आपको अपनी शर्म खत्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या खत्म करनी पड़ेगी, अपनी शर्म। काफी लोगों को मैं बोलता हूं कि आप प्लान दिखाओ। सर ये तो मेरे चाचा है, मैं इनको क्या दिखाऊं, मैं तो इनके सामने छोटी मोटी हुई सर, बस। अबे तुम ऐसे करके रह गए, क्या पता तुम्हारा चाचा ज्वाइन हो जाता, तुम्हें इतना बड़ा पैसा कमा के देता। सर इसको प्लान दी, सर इसको क्या प्लान दिखाऊं, ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे तो लोग कुछ ही दे के भेज देंगे सर, कोई फायदा ही नहीं। सर इसको प्लान, सर ये तो मेरे साथ वाली है, सर ये तो मेरा क्या, इसके तो कोई सपने ही नहीं। सबसे पहले आपको ये चीजें बंद करनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेस होना ना सत्यम, तो सबसे पहले आपको ये चीजें अपने आप से जो जज कर रहे हो ना, ये बंद करना पड़ेगा। जज, हम भगवान बन जाते हैं, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगी ये नहीं करेगी, बुधराज करेगा नहीं करेगा। बुधराज को अगर मैं उस दिन फोन नहीं करता और बुधराज के सपने जो थे मैं अगर उनके नहीं सुनता, उसको बोलता मैं तेरे सपने साथ पूरे करने में तेरे साथ हूं, तो क्या बुधराज आज तुम इस लेवल पे होते? नहीं होते। आप इस बिजनेस में अगर आप आ गए हो ना दोस्तों, तो आपको हर एक इंसान को प्लान दिखाना पड़ेगा, चाहे वो सुने ना सुने, आपको सुनाना पड़ेगा। ये जजमेंट आप अपने आप से जिस दिन बंद कर दोगे कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगी ये नहीं करेगी, ये बंद कर, आपका काम है सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान। मैं कहता हूं आज भी मैं चाहे डायमंड रैंक पे हूं चाहे कुछ भी हूं, आज भी मैं लोगों को प्लान दिखाता हूं। अभी जस्ट नाउ एक टीम आई थी, उनसे मैं फ्री हुआ हूं। मैं अगर ये सोचूं कि नहीं यार मैं तो अब इतनी बड़ी टीम है, अब मैं घर जाके रेस्ट कर लेना चाहिए, दोस्तों नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कब तक प्लान दिखाओ, मैं कहता हूं जब तक प्लान दिखाओ, जब तक आपके पास एक लग्जरी गाड़ी नहीं आती, जब तक प्लान दिखाओ, जब तक आपके पास लग्जरी घर नहीं होता,
जब तक प्लान दिखाओ, जब तक आप नैम फैम रिस्पेक्ट टाइम फिल्टर मनी फिल्टर ये सारी चीजें ना कर लो, तब तक आप प्लान दिखाओ। हम 10 लोगों को प्लान दिखाते, 9 लोग मना करते, एक आएगा वो 10 को लाएगा, बस ये उम्मीद रखो। मैं कहता हूं 1000 लोगों को प्लान दिखाया, 999 लोगों ने आपको मना किया, क्या पता 1000 वाला बंदा आपकी लाइफ को चेंज कर दे। आपका एक ही मिशन होना चाहिए, मुझे 10 लोगों को रोज प्लान दिखाना, मुझे 10 लोगों को रोज प्लान दिखाना, मुझे 10 लोगों को रोज प्लान दिखाना है। मैं कहता हूं एक दिन आपके नीचे इतने जबरदस्त लीडर क्रिएट होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस शर्त यह है कि आपको उस मकाम पे आना पड़ेगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले गोले बनाते हैं, ये एक गोला, ये मैं हूं। वो गोला बनाने के बाद एक इधर और एक इधर करते हैं, राइट? करते कि नहीं करते? यस या नो? करते हैं। जब आपका पहले वाला परफेक्ट गोला अगर मजबूत है तो नीचे के 2 गोले भी परफेक्ट हो जाएंगे। कब होंगे? जब पहले वाला परफेक्ट है। तो पहले वाले अपने आप को परफेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्लान की खूबियां पता होनी चाहिए। आपको प्लान की खूबियां पता होनी चाहिए कि प्लान कहता क्या है, प्लान के अंदर क्या ऐसी खास बात है कि जो मेरे प्लान के अंदर वो किसी के पास नहीं है। आज हम सीना चौड़ा करके लोगों को बोलते हैं कि आज हम इस बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर है जहां पे सब कुछ मिलता है। मैं कहता हूं अगर आप एनवी शॉपी का किसी को प्लान दे रहे हो तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज मैं आपको एक अप्रोचिंग करना सिखाता हूं। आज मैं आपको अप्रोचिंग करना सिखाता हूं कि आपको लोगों को अप्रोच कैसे करना है इस बिजनेस में। सबसे पहले कोई भी बंदा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बंदा क्या है, नाम क्या है, कहां का है, एज क्या है, क्या कर रहा है, इसकी इनकम कितनी है। आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सपोज दैट यू मैंने फोन लगाया बुधराज को, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं वासिद अली बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात बुधराज जी से हो रही है? बोलेगा हाँ सर, मैं बुधराज बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर नाम बताने के लिए और कंफर्मेशन कॉल के लिए। जी सर, अभी आपके पास 5 मिनट है? हाँ सर है। ओके जी सर, 8% अभी आप कहाँ पे हैं? हाँ सर, मैं घर पे हूँ। ओके, अब आपको पता चल गया आप बंदा घर पे है, 5 मिनट उसके पास है। ओके, उसके बाद सर फैमिली में सब कैसे हैं? फैमिली में हाँ बहुत अच्छे हैं। अब आपको पता चल गया फैमिली में भी सब ठीक ठाक है। ओके सर, अभी 8% आप क्या कर रहे हो? अभी तो सर कुछ नहीं कर रहा हूं। अब आपको ये भी पता चल गया कुछ नहीं कर रहा, वेला बैठा है। अब वो वेला बैठा आपको पता चल गया। अब आपके पास मौका है। सर अगर आपके पास अभी 5 मिनट है तो मैं आपसे कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ? बोलेगा हाँ जी बताइए क्या बिजनेस है। ओके, तो सर मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ जो एक प्लान का वीडियो है, क्योंकि 5 मिनट में वो सारी बातें मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, जैसा कि जो एनवी शॉपी हमारा जो प्लान है वो आप उसे भेजिए, चाहे आपका खुद का बनाया हुआ हो या फिर आपके अपलाइन का बनाया हुआ हो, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए उसमें नंबर नहीं होने चाहिए, वरना वो तुम्हें छोड़ के सीधा कॉन्टेक्ट अपलाइन को करता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत ही शानदार तरीके का वीडियो बनाया, 20 मिनट का वीडियो है। सबसे पहले वाई टू नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, हाउ टू एनवी शॉपिंग कैसे करें, लास्ट में फॉलो क्लोजिंग सब है उसमें। वो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा सबको अभी चैट में। आप वीडियो को पूरा देखो, उसे क्या बोलोगे, सर मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखो। आप अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट बाद उसे कॉल करो, सर आपने प्लान देखा? हाँ देखा। सर आपको क्या अच्छा लगा हमारे प्लान में? सर आपके प्लान में बहुत सी अच्छी बातें हैं। 1 मिनट सर, क्या मैं आपको अपने अपलाइन से बात कराऊं जिन्होंने इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाए हैं? हाँ करवा दीजिए। ओके सर, मैं वापस कॉल बैक करता हूँ, फिर आप अपने अपलाइन को कॉल करो। सर मैंने एक बंदे को प्लान दिखाया था, बंदा एक्साइटेड है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, सपने पूरे करना चाहता है, और क्या आपके पास समय है? अपलाइन के पास समय होगा तो वो आपसे बात करेगा, उसे बोलो कि ठीक है सर, ओके डन। डन सर, ठीक है। तो आप इस तरीके से उन्हें इस बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करेंगे, फिर आप उसका फॉलोअप करवाएं हमसे, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। गारंटी के साथ कहता हूं बंदा आराम से ज्वाइन होगा। सारा समझ में आया? उसे बोलो कि सर ये चीज है, चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप रात को जूम मीटिंग में आइए,
अब जूम मीटिंग में बुलाने का तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को। जूम मीटिंग में बुलाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सॉरी एक कॉल आ गया था सर। तो क्या होता है कि जब हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं ना, देखो इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन में एक अंतर है। इनविटेशन शॉर्ट टर्म होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी शॉर्ट होना चाहिए, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए। इनविटेशन में आपको वो बातें रखनी है, आपके बातों में 10 मिनट जो 10 शब्द होते हैं ना जो मिलने वाले, जो 10 वर्ड होते हैं ना, 10 वर्ड वो बड़े भारी होना चाहिए। वो वर्डिंग क्या होनी चाहिए, उस बंदे को इनवाइट करने का तरीका। इनवाइट कैसे, क्योंकि देखो जिस पिक्चर का टेलर बड़ा फाड़ू होता है ना, तो लोग पिक्चर देखने भी आते हैं। जिस पिक्चर का टेलर अगर फाड़ू होता है तो लोग पिक्चर देखने भी आते हैं। अब पिक्चर देखने कब आएंगे, जब उस पिक्चर का टेलर फाड़ू होगा। अब आप रोते रोते उसे प्लान इनवाइट करोगे, रोते रोते सारी बातें करोगे तो वो बंदा नहीं आएगा। आप बताओ कि सर मैं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जैसा कि आज मेरी चेंज हो रही है, मेरा क्लाइंट की चेंज हो रही है, बहुत सारे लोगों, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। जहां से अगर आप 20 से 25 मिनट आप उस बिजनेस प्लान को देखोगे तो आपकी लाइफ 100% चेंज हो सकती है। और बिजनेस प्लान जब आपको पता है कि 8 बजे मीटिंग होती है, तो 7 बजे से मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करा जाए, उसे कॉल किया जाए, सर 8 बजे आप फ्री रहिएगा, आपको सारी की सारी ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो मिलेगी। वो बोलता है ठीक है, ओके डन। वो बंदा आएगा, कब आएगा, जब आप खुद मीटिंग में आओगे। सबसे पहले खुद मीटिंग में ऑन करवाइए, अपलाइन को फोन करके कि सर मीटिंग कितने बजे ऑन हो रही, फटाफट से ऑन कीजिए। 10 मिनट पहले मीटिंग के हलचल हलचल पता चल जानी चाहिए। अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुपों में, अपने स्टेटस पे, सारी जगहों पे जो मीटिंग स्टार्ट, जो मीटिंग स्टार्ट, जो मीटिंग स्टार्ट, खुद का स्क्रीनशॉट खींच के भेजो, आई एम कमिंग, तो आप कहाँ हो, इस तरीके से। फिर गारंटी के साथ देखो बंदे आते हैं। आते हो, मीटिंग कंप्लीट, देखो माइक में उसे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, स्लाइड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, पीडीएफ शेयर हो रही है कि नहीं हो रही, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं मीटिंग में बैठा दिया, तुम पिचके खा रहे हो, पानी पूरी खा रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, नहीं। मीटिंग टाइम तो मीटिंग टाइम। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी का आगे जॉब करते हो कि नहीं करते हो, अगर आप जॉब करते हो, वो बंदा आपको 8 घंटे का कितने रुपए दे रहा, 12,000। क्या आप उसमें से 4 घंटे काम नहीं करोगे तो क्या वो पूरे 12,000 देगा आपको? आपसे पूछना चाहता हूँ, यस या नो, बताओ। आवाज आ रही है? थम्स करो, आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी के सामने जॉब के लिए जाते हो, किसी के साथ जॉब करते हो, आप अपनी ईमानदारी से बताना, 12,000 की इनकम आती है, सैलरी वगैरह आती है, आप 4 घंटे काम नहीं करते हो तो क्या वो पूरा 12,000 देगा? गुजराज, यस या नो? सत्यम, जो मुझे दिख रहे हैं उनका आवाज, प्रिय, पूजा एंड समीला एंड प्रीति, मुजफ्फर, मुर्तजापुर, आप सब अपनी ईमानदारी से बताना कि 12,000 की नौकरी आपकी है, आप 4 घंटे काम नहीं करोगे तो क्या वो बंदा आपको पूरा 12,000 देगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं देगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्यों? भैया 12,000 दे रहा है तो पूरा काम भी तो नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फुल टाइम काम करोगे, तो फुल टाइम, आज मेरी महीने के 1.5 लाख रुपए आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? मैं 24 घंटे दे रहा हूँ। 24 घंटे दिए मैंने, कभी जिंदगी में नहीं दिए। 10 घंटे तो सोता हूं मैं, 10 घंटे सोता हूँ, लेकिन मैं 12 घंटे एनवी सोपी को देता हूँ, 2 घंटे अपनी फैमिली और आप जैसे फैमिली को देता हूँ। 1 घंटा मीटिंग में, 1 घंटा ट्रेनिंग में, 2 घंटे, बाकी 10 घंटे टीम को, क्योंकि टीम वर्क इज वेरी बेस्ट वर्क। ओके, कभी एक महीना देखा होगा मैं अपनी सबसे अच्छा एक रूल बनाया हुआ है कि 1 महीने के अंदर 1 बार अपने डाउनलाइन को फोन करना। ये रूल आप भी बना लीजिए। 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, 30 लोगों की हो, चाहे 150 लोगों की हो, चाहे 10,000 लोगों की हो, कॉल करें, इंफॉर्मेशन दें। मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं, अगर आपने अपनी टीम के साथ अच्छा रिलेशन रखा, गारंटी के साथ आप पैसा कमाओगे। टीम के साथ गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई, टीम के साथ रोता भटकता हुआ काम किया, पैसे उधार दे दिए, फोन नहीं उठाना, ये कर लिया, आईडी के पैसे खा जाना, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाई कि नहीं लगाई, नहीं। हर एक चीज केवाईसी से लेके हर एक चीज उसे प्रोवाइड कराओ, उसे इतना अच्छा लीडर बना दो। मैं बताता हूँ आपको सक्सेस का राज। मैंने एक दिन एक सवाल किया था कि आप लोगों को अपनी ईमानदारी से बताओ, आपके डाउन में कितनी टीमें हैं? आती है ना? वो कब आती है?
कब आती है? जब आप काम करते हो। रेखा मैम को भी पर डे का इनकम 5,000 7,000 क्यों आता है? मुझे 5-7 हजार क्यों आता है? बहुत सारे लोगों के 5-5 हजार क्यों आते हैं? वो काम करते हैं, उन्होंने अपने आप को सींचा है, पहले दिन से एनवी शॉपी के लिए काम किया है। जिएंगे तो इसके साथ, मरेंगे तो इसके साथ, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत आएंगे, बहुत सारी चुनौतियां होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है, ना कि पीछे भगना है। सीधी बात है। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, किस किस को एनवी शॉपी का पूरा प्रॉपर प्लान याद है? बताओ, किस किस को पूरा एनवी शॉपी का प्लान आता है? वो हैंड रेस करके बताएं, सच सच बताना। हाँ देखो, सरफे आलम जी को प्लान आता है तो उनको इनकम आती है, बुद्धराज को प्लान आता है तो उनको इनकम आती है, सुमन पांडे को प्लान आता है तो उसे इनकम आती है, आरती गोस्वामी को प्लान आता है उनको इनकम आती है, राकेश पंडित जी को प्लान आता है उनको इनकम आती है। रेखा मैम कहिए देखो मेरे को भी प्लान तो आता है, लेकिन मैं करती बहुत कम हूँ आजकल, लेकिन मैडम इनकम तो आती है। क्योंकि आपने प्लान देना आता नहीं, आपने प्लानर बना दिया अपने जैसे। अब आप टाइम फ्रीडम हो चुके हो, आपको अपने हमारे जैसे शेयर मिल गए ना आप। हाँ देख लो मैडम, आज अभी भी 8% ऑफिस में मैम। ठीक है मैडम, अभी भी ऑफिस में है, देखो इनको इनकम आती है। विमल सर को प्लान आता है, इनकम आती है। पूजा रिकी को प्लान आता है, इनकम आती है। शकीर अहमद को प्लान आता है, इनकम आती है। रोशन सिंह को प्लान आता है, इनकम आती है। समीला बानो को प्लान आता है, इनकम आती है। अहमदुल अंसारी जी को प्लान आता है, इनकम आ रही है। सखावत को प्लान आ रहा है, इनकम आ रही है। राजकुमार ने आज 3 आईडी ग्रीन के, बताओ। किरण गर्ग को प्लान आता है, इनकम आ रही है। अब देखो कहने का मतलब ये, देखो अशोक कुमार को आ रहा है, रूबा हैदराबाद वाले को आ रहा है, सुरेंद्र सिंह को आ रहा है, मनीषा रात्रे को आ रहा है, दिलीप त्रिपाठी को आ रहा है, ये के अक्षय को आ रहा है, रितेश कुमार जी को आ रहा है, राज मानी को आ रहा है। इन सभी लोगों को प्लान आ रहा है। तो आप अपनी ईमानदारी से बताओ दोस्तों, क्या आपको इनकम नहीं आ रही? आ रही है ना? तो इनकम कैसे आएगी? इनकम कैसे आएगी? हरी जी को भी प्लान आता है जो बुद्धराज जी के साथ हैं, अभी अपना घर बार छोड़ छुड़ा के, वो कहता है ना कि छोड़ छाड़ के सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, वो वाला एक मैटर अलग है, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत जोक भी होना चाहिए, क्योंकि मेरी महफिल में बैठने वाला, वो कहता ना, हंसी मजाक वाला भी होना चाहिए। मैं एकदम कब्रिस्तान जैसा माहौल नहीं बनाता, राइट। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस इंसान ने अपने आप को अगर एनवी शॉपी में डाला है ना, तो आज उनको देख पा रहे होंगे, देखो मेरे को प्लान आता है, मुझे इनकम आती है। तो कहने का मतलब समझ गए आप? इस बात को समझ में आ गई? इनकम किसको आनी आएगी? जिसको प्लान आता है। इनकम किसको आएगी? जो प्लान दिखा रहा है। इनकम किसको आएगी? जो ट्रेनिंग में आ रहा है। इनकम किसको आएगी? जो मीटिंग में आ रहा है। इस चीज से समझ गए ना आप? अब कोई लोचा तो नहीं इधर, कोई ये तो नहीं कह सकता कि अहमद सर मेरी इनकम नहीं आ रही। तो आप अपने आप से अंदाजा लगा लेना, इनकम क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपको प्लान दिखाना नहीं आ रहा, आप लोगों को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। आप इनकम लेना चाहते हो, इनकम आने आ जाओ। लो भाई, हमारे ग्रेट अपलाइन साहब आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? एक तरीका और भी है इनकम आने का, बताओ? बता क्या दो है? बता दो बता दो। देखो प्लान देना मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने एक काम किया था बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे प्लान इतने सारे तैयार कर दिए जो प्लान देते मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, वाह! इनकम आती है। यानी टीम बना लो, अपने नीचे प्लानर निकाल लो, आपको प्लान देने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या आपको पता है? समझ गए आप? पहले सीखो प्लान को, फिर आप बुद्धराज जी हरि जी को प्लान सिखा दो, सत्यम को प्लान सिखा दो, राजकुमार को सिखा दो। अगर आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम होना है तो अपनी टीम में अपने जैसे मल्टीप्लाई करो। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, अक्सर लोग एनवी शॉपिंग में फेल क्यों होते? इसकी वजह एक ही है कि उन्हें प्लान दिखाना नहीं आता। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो ना कि इनकम क्यों नहीं आ रही। अब हम किसी को ये कह सकते हैं कि यार तेरी इनकम, तू काम कर रहा है, तेरी इनकम नहीं आ रही। 117 लोग यहाँ पे हैं, मुझे भी पता सारे लोग एक्टिव नहीं है, क्योंकि लोग हैंड रेज ही नहीं करते हैं। 119 हो गए। कितने हो गए?
119। अब 119 में से सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को प्लान दिखाना आ रहा है और 20 लोगों की इनकम भी आ रही है। मैं चाहे तो लिस्ट दिखा सकता हूं आपको। तो इससे आपको एक अंदाजा हुआ, इससे एक अंदाजा हुआ कि प्लान दिखाने से ही इनकम आएगी दोस्त। वाह क्या बात है। 17 सितंबर 21 आईडी डन। कौन है? संतोष कुमार नायक। वाह कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। आज कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए अपने राजकुमार जी को एंड उनके अपलाइन बुद्धराज जी को एंड हरीश जी को। आज इन्होंने 3 से 4 आईडी ग्रीन की है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मेरी दुआएं आप सभी लोगों के साथ हैं जो एनवी शॉपी में जितने भी 118 लोग हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, असलम खान जी को प्लान आता है अजमेर राजस्थान से, ललित कुमार जी को भी आ रहा है, राजकुमार जी को भी आ रहा है। देखो राजकुमार जी का आज मैंने देख लिया, जब 3 आईडी ग्रीन हो गई तो समझ गया कि प्लान आता है, वरना बिना देखे तो लोग अपना पानी का मटका भी नहीं देते किसी को। बिना सोचे समझे लोग बच्चे नहीं देते हैं। अब मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में हकीकत में पैसा कमाना चाहते हो, नेम फेम रिस्पेक्ट लेना चाहते हो रियल में, तो प्लान दिखाओ, टूटा फूटा दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। मैं आपको देखो चैट बॉक्स में एक मेरा एक छोटा सा वीडियो भेजता हूँ, उसमें किसी का नंबर नहीं है, आप सभी लोग देख लेना। उसमें मैंने एक चीज बढ़िया सभी लोगों के लिए बनाई है, आप देखना एक बार। ओके थैंक यू, जा रहे हो आराम से। चलो विकास जी, ठीक है। देखो मैंने चैट में एक डाला है आप सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए डाला है। इसमें कोई नंबर नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर। मैंने एक किस लिए डाला है, एक वीडियो बनाया था आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो को आप जरूर देखना। हाँ बस आप एनवी शॉपी के मेरे फैमिली मेंबर हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अहमद सर ने उस दिन एक बहुत अच्छी बात की थी कि हम जब इतने सारे लोग हैं, सभी लोग एक साथ चैनल बनाएंगे और सब लोग एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा रिव्यू बहुत बेस्ट हो जाएगा। ओके तो आप लोगों को मैं कह रहा हूं, आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ओके एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी मजा आएगा। ओके और मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप अपनी लाइफ में हकीकत में सपने देखते हो, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो प्लान दिखाओ, शर्म मत करो। प्लान दिखाने में ये कभी शर्म मत करना कि ये छोटा ये बड़ा है। आपका काम है शोधा प्लान। कौन सा बंदा कब आपके लाइफ चेंज कर दे कोई पता नहीं चलता। रेखा मैम अभी मेरे पास में बैठे थे, हम बैठे थे तो मैडम को, आज मैं अकेला बंदा एक साइड में हूँ, बाकी पूरी टीम उनकी एक साइड में, अकेला बंदा एक जन। मैम ने बोला कि एक वासिद है, अगर 10 वासिद एनवी शॉपी में और होना तो भाई साहब आज एनवी शॉपी का और भी खतरनाक हो जाए। तो मैं कहता हूं मेरे से भी खतरनाक खतरनाक लीडर है, मुझसे भी खतरनाक खतरनाक, लेकिन ये लोग आगे नहीं आते। आपको अपने मन का डर खत्म करना पड़ेगा दोस्त। जब मैंने शुरुआत की थी ना, तब मेरे सामने क्या चुनौतियां नहीं आई? बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारे लोगों ने गाल लाल किए हमारे, बहुत से लोगों ने हमें बदतमीजी से बतलाया, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कभी हमने हार नहीं मानी। हमने एक ही सिचुएशन पे काम किया, या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे, हार नहीं मानेंगे। या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे, हार नहीं मानी। और हार ना मानने की वजह से आज मैं इस कंपनी में एक बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। अच्छा डायमंड बनना कौन कौन चाहता है, सच सच बताना, एक बार हैंड रेज कर रहे हैं। एनवी शॉपी में डायमंड बनना कौन कौन चाहता है? देखो डायमंड बनने के बाद आप कुछ भी मत करना, मैं आपको इतना कह देता हूं, महीने का 1,00,000 सवा लाख रुपए कोई नहीं छोड़ सकता। हमने तो जब 40 रुपए बाइनरी थी तब इतना बड़ा मकाम हासिल कर दिया। अब तो 200 डायरेक्ट 200 बाइनरी है। अब तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम होना चाहिए। अब मैं जरा इन लोगों से पूछना चाहता हूं, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सैंतीस लोग हैं, मतलब है तो 118 लोग, लेकिन कुछ खटारा हो चुके हैं। कुछ लोग बुरा मत मानना, खटारा हो चुके हैं, क्योंकि वो दिमाग से खटारा हो चुके हैं। ताकत शरीर में बहुत है, लेकिन दिमाग से इंसान जो खटारा हो गया वो गया। 139 हो गए, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। 118 लोगों में से 141, 142, 143, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप खुद देखो भैया, क्योंकि नाम ले तो कोई बंदा चिढ़ जाए यार आप कौन हो, आप कौन कहने वाले होते हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ,
मैं कुछ भी नहीं हूं आप सभी लोगों के सामने, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं, आज जो हमारी बातें हैं ना, वो आप सभी लोगों को बुरी लग सकती है। आप लोगों को हमारी बातें बुरी लग सकती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं दोस्त, इतना कह सकता हूं, आने वाले समय में ये बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी कि यार हमारे एक अपलाइन जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, एक हमारे मेंटोर ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन अगर हम सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। मैं यहाँ पे टॉम एंड जेरी की कोई कहानी नहीं सुना रहा दोस्तों, मैं अपने आपको एक जर्नी सुना रहा हूँ कि जब रेखा मैम ने हमें प्लानर क्या बताया, कि मैडम ने क्या बोला, मैंने अपने जैसे प्लानर बना दिया, अब मैम को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि रेखा मैम ने आज मुझे मल्टीप्लाई किया कि वासी तुझे प्लान ऐसे करना है, तो मैं उतर गया। मैंने अपने जैसे विकास सर को किया, विकास सर ने विनय सर को किया, विनय सर ने किरण मैम को किया, सब कुछ जेटी हम एक दूसरे से बताया। अब आरती गोस्वामी पानीपत फ्रॉम राजस्थान हरियाणा, छोटी सी बच्ची है लेकिन बहुत प्यारा काम कर रही है। मैंने एक ही बात कहता था, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो अपना, डरो मत किसी से। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे बड़ी जबरदस्त में कंपनी है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, ये चीजें अगर आपके माइंड में होती है ना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कोई यहाँ पे गिरा ही नहीं सकता। मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों। पहली बात आपको इस कंपनी के अंदर जो चीजें याद रखनी है वो ये है, सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होना चाहिए, बुधराज एंड हरी, इस चीज को समझना। आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हो, पूजा देखिए, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सुनना मेरी बात, इस बात को गौर से सुनना। जिसको भी आप प्लान दिखा रहे हो, चाहे कॉल पे दिखा रहे हो चाहे फिजिकल दिखा रहे हो, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए। आप पहले 10 वर्ड कौन से बोलने वाले हो वो बातों में दम होना चाहिए। उसके बाद उस बंदे को प्लान जब दिखाओ तो उसमें कोई कमी बेसी मत रखना। क्यों? क्योंकि प्लान को पहले आप खुद रीड करो। कोई बंदा आपको कौन सी इनकम में फंसा सकता है, आपको सारी कंपनी की प्रोफाइल याद होनी चाहिए, कंपनी के सेगमेंट आपको याद होने चाहिए, कंपनी के जो ज्वाइनिंग पैकेजेस है वो ही आपको याद होने चाहिए। उसके बाद कंपनी के जो इनकम ऑफ सोर्स है वो आपको याद होने चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको याद होगी तो आप किसी भी बड़े से बड़े लीडर को पछाड़ सकते हो। हमारे साथ एक परसों की बात है, एक अदरवाइज कंपनी की एक लड़की आई थी, बहुत ही प्यारी लड़की है, समझदार है। उसने बोला सर मैं एक अपनी कंपनी के लिए बहुत भक्त हूँ, मैं किसी कंपनी को कभी देखती नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो मैम आप सुनाओ। सबसे पहले उन्होंने सुनाया, मैंने सुना, सुनने के बाद मुझे उसके वीक पॉइंट पता चले कि इस कंपनी में ये वीक पॉइंट है और मेरी कंपनी में ये परफेक्ट पॉइंट है। एमएस सर में से एक बात कहते हैं कि सामने वाले बंदे को अगर तुम्हें लाना है अपने साथ, तो ये देखो ये उंगलियां हैं, ये उंगलियां, आपको क्या करना है, उसके वीक पॉइंट देखने हैं। ये वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट, अपने परफेक्ट पॉइंट डाल देना है। ये वीक पॉइंट है, ठीक है, ये वीक पॉइंट समझ जाओ कि उस कंपनी में पे आउट ढंग का नहीं है, उस कंपनी में प्रोडक्ट ढंग के नहीं है, उस कंपनी में ये नहीं है वो नहीं है, आपको पता चल जाए। लेकिन अपनी कंपनी में पे आउट ढंग का है, प्रोडक्ट ढंग के, सब चीज। वीक नो पॉइंटों पे जाके आप अपने पॉइंट रख दो। अब क्या होगा? कैच हो गया, बंदा ज्वाइन करेगा। बंदे ने बोला सर मेरी कंपनी के अंदर बाइनरी इनकम है, तो मैंने कहा मेरे पास बाइनरी प्लस डायरेक्ट है। अब वो सोचते हुए मजबूर हो गए। सर मेरी कंपनी में 2 प्रकार की इनकम, मेरी कंपनी में 15 प्रकार की इनकम है। सीधी बात है। सर मेरी कंपनी में रीपर्चेज इतनी लेवल की, मैं कहता हूँ मेरी कंपनी में 20% 20 लेवल की रीपर्चेज है। फिर कंफ्यूज हो गया। सर हमारी कंपनी लिमिटेड प्रोडक्ट बनाती है, मैं कहता हूँ हमारी कंपनी अनलिमिटेड प्रोडक्ट बनाती है। आप बताओ वो क्या कहेगा आपको? सर हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है, साला झंझट ही खत्म कर दिया। अच्छा झंझट ही खत्म कर दिया, अब क्या करेगा? पैसा कमाने के बाद प्रोडक्ट तो खरीदेगा तू, हाँ, तो प्रोडक्ट से पैसा आएगा तुझे कि नहीं? तो हमारे यहाँ पे उससे भी पैसा आता है। अरे हाँ यार। अच्छा तेरी कंपनी में क्या है? सर हमारी कंपनी में तो सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट है। अच्छा देखो अब आपको पता चल गया ये साला दवाई बेचने वाला है। अब वहां पे आप ये बोलोगे हमारी कंपनी में देख घर की बच्चों की पढ़ाई, हमारी कंपनी में तेरे घर की बच्चों की पढ़ाई, हमारी कंपनी में तेरे घर का राशन, कपड़े जूते चप्पल, रिचार्ज, ई मित्र का काम, रोड टू बॉलीवुड का काम, ई मित्र का काम, अचार पापड़ का काम, क्या तेरी कंपनी में है? नहीं। क्या तू पैसा कमाने के बाद इन चीजों पे पैसा खर्च करता है? वो बोलेगा हाँ। पकड़ लो साले। अच्छा, प्यार से, लड़ाई नहीं करना। इस इंडस्ट्री में कभी किसी से तोड़ के मत रखना, लड़ाई मत करना। उसे ये भी बोलो
क्या कभी पानी पीने से पैसा आया है? इससे याद आ गया मुझे कि नहीं, हमारे यहाँ पे पानी की बिस्लेरी की बोतल भी खरीदोगे तो भी रीपर्चेज इनकम है क्या? हाँ। उसे बोलो जो तू शर्ट पहन के रखा है, कभी इससे पैसा आया है कि नहीं? हमारे यहाँ शर्ट खरीदने से पैसा आता है। अच्छा, हाँ। क्या कभी बाल कटाने से पैसा आया है? वो बोलेगा नहीं, हमारे यहाँ पे बाल कटाने से भी पैसा आता है। हाँ। मैं कहता हूं आपको बस कंपनी की 4 चीजें याद होनी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूं। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कंपनी के सेगमेंट, कंपनी किस बुनियाद पे काम करती है, आप लिख लो। कंपनी में पहला प्रोफाइल, एमडी, सीएमडी, कंपनी की शुरुआत, कंपनी का हेड ऑफिस, ये सारी चीजें। उसके बाद कंपनी के सेगमेंट, कि भाई कंपनी में क्या क्या सेगमेंट है, कंपनी किस किस चीजों पे काम करती है। फिर कंपनी की ज्वाइनिंग पैकेजेस, ज्यादातर ज्वाइनिंग पैकेजेस 3 पैकेजेस बताओ। पहला पैकेज ये बताओ, 1,000 रुपए की आईडी है जिसमें आपके बच्चों को इंग्लिश स्पोकन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 2400 रुपए का कूपन, ठीक है, वन टाइम। उसके बाद 1498 का पैकेज है जिसमें आपको बॉडी केयर प्रोडक्ट या फिर तिजारत का एप्लीकेशन है, तिजारत, ठीक है। हाँ, क्यों पड़े हो किसी और के चक्कर में? कोई नहीं, एनवी शॉपी के टक्कर में। वेरी गुड, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपने, और है हकीकत में। उसके बाद कंपनी के ज्वाइनिंग बता दी। उसके बाद इनकम, सर आप हमारे साथ आते हो तो हम आपको इतने प्रकार की इनकम देते हैं। ज्यादातर आप उसे 4 इनकम बताओ। सर आपको डिस्काउंट मिलेगा, सेल्फ परचेजिंग प्रॉफिट, किसी बंदे को ज्वाइन कराने से 200 रुपए के इनकम डायरेक्ट, और मैचिंग इनकम मिलेगी। ज्यादा इनकम बताओगे बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। ज्यादा इनकम बताओगे बंदा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। कंफ्यूज। सर ज्यादा जानकारी चाहिए आपको, ज्यादा जानकारी चाहिए, रात को 8 बजे आ जाओ जूम एप्लीकेशन पे, बंदा आराम से आएगा। हम है जोश, हम में है हिम्मत, हम में है विश्वास, हम जीतेंगे। यस, 100%। मैं इतना कहता हूं कि मैं तो एक हमेशा गाना गाता हूं कि इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, एनवी शॉपी ज्वाइन हो जाता तो करोड़पति तू बन जाता, है ना। मेरे पास तो ये ऑप्शन है। और जब भी मैं तो कोई बंदा बोलता है ना, वो आपने सुना होगा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात है जरूरी सनम। तो हम कहते हैं जिंदा रहने की एक ही कसम, अगर करोड़पति बनना है तो एक मुलाकात है जरूरी सनम। मुलाकात करेगा, मुलाकात करेगा तो प्लान बताएंगे, प्लान बताएंगे तो बंदा ज्वाइन करेगा, है ना। तो मैंने कौन सा कहा कि इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर कोई बंदा ज्वाइन ना करे ना, कोई बंदा ज्वाइन ना करे, तो उसे लास्ट में गाना गा देना, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, एनवी शो पे ज्वाइन हो जाता तो करोड़पति बन जाता, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते एक सवाल करना उसमें, सर मैंने जितने लोगों को भी ये बिजनेस प्लान दिखाया है, जितने भी समझदार लोग थे ना, उन्होंने पहले दिन से हाँ कर दी। ये बड़ी मजे की बात है। देखो काम, ये देखो तुम्हारी क्लोजिंग में ये पॉइंट काम आएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर क्लोजिंग नहीं होती। अब देखो काफी लोगों को, सत्यम को तो पहले से हंसी आने लग गई। जब आप किसी को प्लान दिखा के फ्री हो जाओ एकदम, जैसे मैंने पूजा रिक्की को प्लान दिखा दिया, ये मेरी सिस्टर है, इससे तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैंने इसको प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद अब मुझे इसकी क्लोजिंग करने आता, तो मैं इसे क्या कहूंगा, देख मेरी बहन, मैंने ना, मतलब जितने लोगों को भी प्लान दिखाया ना, जितने भी समझदार लोग थे ना, उन्होंने तो पहले दिन में हाँ कर दिया। अब क्या होगा सत्यम, कि मैंने बोल दिया कि मैंने जितने लोगों को भी प्लान दिखाया, या आप सभी लोगों को, बहुत तगड़ा एक पॉइंट है, आप काम कर सकते हो अहमद अंसारी सर, ये काम आएगा। जब भी किसी को प्लान दिखा के फ्री हो जाओ फेस टू फेस, तो आप क्लोजिंग करने का जो टाइम है ना, वो मस्त है। कि सर जितने भी लोगों को मैंने इस बिजनेस प्लान को दिखाया, जितने भी लोगों को इस बिजनेस प्लान को मैंने दिखाया, जितने भी लोगों को इस बिजनेस प्लान को मैंने दिखाया, जितने भी समझदार लोग थे ना, जिनके समझदार है, जो लोग समझदार, उन्होंने पहले दिन में ज्वाइन कर लिया। अब वो बंदा क्या बोलेगा, अगर समझदार हो, आपने उसे वो टोंट मार दिया
कि अगर वो मना करे तो वो सोचेगा साला मैं तो ना समझ हो गया इसकी नजर में। अब जैसे आप पुजारी कि तुम क्या कहोगे उस टाइम, क्या आप करेंगे तो समझदारों में नाम आएगा, नहीं करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि समझदार होता तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाता। जितने भी समझदार लोगों को मैंने प्लान दिखाया है जितने भी समझदार लोगों को मैंने प्लान दिखाया, उन्होंने पहले दिन से हाँ कर दिया मुझे, ये लो सर ट्राई कोड से करो। अब वो सारा ट्राई कोड, अब उसके एक आईडी तो लगा ही देता हूँ। क्लोजिंग करने का फॉर्मूला, हमारे एक अपलाइन थे, मैं तो तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, हमारे अपलाइन क्या कहते थे तुम्हें पता है? एक कंपनी में था मैं, तो वो एक बात कहते थे, उसमें तो लोग बुरा मान जाएंगे, आप मत कहना, लड़ाई हो जाएगी, तलवारें चल जाएंगी यहाँ पे। वो कहते थे कि सर मैंने जितने समझदार लोगों को प्लान दिखाया है वो तो सब लोग ज्वाइन हो गए, अब जो गधाई होगा जो मुझे मना करेगा, इसमें तो लड़ाई हो सकती है, इसलिए ये वर्ड आप इस्तेमाल मत करना, वरना वो कहेगा अच्छा तुम्हें गधा समझ रहा है। अरे सर आपको मैं गधा क्यों बोलूंगा, आप तो ज्वाइन होने वाले हो, आप तो ज्वाइन होंगे, मुझे पता आप समझदार हो, आप तो पहली फुर्सत में ज्वाइन हो जाओगे। सर उन गधों के बारे में कह रहा हूं जो बिजनेस प्लान देखने के बाद इग्नोर करेंगे, बोलेंगे मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा, पापा से अब उसके बाद मुंह में जबान ही नहीं, अब वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास बहाने होते हैं, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा, अपने हस्बैंड से पूछूंगी, अपने दादा से पूछूंगा, अपने नाना से पूछूंगा, ये वाली बातें होती है, राइट होती है कि नहीं होती? अब आपको क्लोजिंग करने में सबसे तगड़ा फायदा हो गया, प्लान दिखाओ, अच्छी तरीके से दिखाओ, बंदा ज्वाइन करे, क्योंकि हमारे प्लान में वो इतनी खास बातें हैं जो मैं आपको बताऊं तो रात के 2 भी बज सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम हो चुका है, देखो 10 मिनट में मैं मीटिंग को क्लोज कर दूंगा, 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता है। आप पहली बात तो सब लोग स्क्रीनशॉट खींचो, मैं भी खींच लेता हूँ, ताकि हम लोगों को बता सके कि आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन कितना मस्त रहा। ओके चलो मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आप भी बनाओ, ठीक है, सभी लोग बनाओ। सभी लोग अपने अपने वीडियोस बनाएं और अपने स्टेटस वगैरह में लगाएं, सभी लोगों को बताएं। ताकि इससे एक चीज बताऊं आपको मैं, अभी 2 दिन में थोड़ा सा क्या थोड़ा बुखार वगैरह हो गया, तो स्टेटस वगैरह नहीं लगाया, लोग कहते हैं सर कहाँ चले गए, मैं यही हूँ, आज स्टेटस लगाए देख लो 110 लोग आ गए, कहने मेरे सर आए हुए हैं। देखो मैंने क्या बोला, पहला गोला परफेक्ट करो, नीचे वाले गोले परफेक्ट हो जाएंगे। ओके अब आपको करना क्या है, देखो आपको प्लान की सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको प्लान की सारी चीजें पता होनी चाहिए, कंपनी का प्लान क्या है, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ। उसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग इतनी आसान है दोस्तों कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के बाद बताओ तो उसे इतने प्यार से समझाओ कि वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करे। ओके तो ज्यादा देर ना करते हुए अब मैं सभी लोगों के माइक को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। कैसा लगा आज का सेशन, आप सभी लोगों को, सभी लोगों के माइक अनम्यूट करके क्या लगा Very nice, sir. Fantastic. Amazing. सर बहुत बेस्ट ओके तो आज के लिए इतना कुछ, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप सब लोग प्रॉपर तरीके से काम करें, दिल लगा के काम करें दोस्तों। आप अपने हकीकत में सपने देखते हो, उन सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो मैं इतना कहूंगा थोड़ा सा जोर देना शुरू करो, और जो मैंने वीडियो भेजा आप सभी लोगों को प्लान का, उस प्लान के वीडियो को देखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और अपने अपने ग्रुप के अंदर व्यूज दीजिए कि आज कैसी लगी ट्रेनिंग सेशन, और मिलते हैं कल के 8 बजे का प्लान में। मैं आऊंगा प्लान देने के लिए एकदम शॉर्ट एंड क्लीन लेवल पे। ओके थैंक यू सो मच। Recording stop.